हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कंटेंट है, मैंने अभी तक शुरू से आपसे कहते आई हूँ कि ये जितनी भी कंटेंट है ना, मैंने ओसवाल की क्वेश्चन बैंक से लिए। उसमें क्विक नोट्स, रिवीजन नोट्स, इवन क्वेश्चन आंसर सारे कुछ दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आप चाहते हो कि इससे मैम से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैम के नोट से भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है ओसवाल की बुक का, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। इवन कमेंट में भी पिन है। उसके अलावा ओसवाल की 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर आती है सारे स्ट्रिंग के बच्चों के लिए। इंग्लिश से लेके आपके जनरल टेक्स्ट सब कुछ कवर है इसके अंदर। इवन इसके साथ साथ 5 OMR शीट भी अवेलेबल है जो आपके एग्जाम प्रैक्टिस में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स, पर्सन, इवेंट्स, डिपार्टमेंट्स, क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। एक वेन डायग्राम प्रोसेस है रिप्रेजेंट करने का थिंग्स को, पर्सन को, इवेंट्स को, क्वालिटीज़ को और एक्सेट्रा चीज़ों को। तो किससे प्रेजेंट करेंगे? डायग्रामेटिकली थ्रू वेरियस ज्योमेट्रिक फिगर्स सच एज सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज स्ट्रक्चर्स इंडिकेट्स कॉमन और टोटल आइसोलेशन प्रॉपर्टीज अमॉन्ग देम। फिर देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है वेन डायग्राम के। रिलेशन आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन डायग्राम में, देख रहे हैं ना, एनालिसिस बेस्ड और रिलेशन आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन आइडेंटिफिकेशन से। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर कैटेगरीज इज आइडेंटिफाइड। इस टाइप के रिलेशन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रिलेशन फाइंड करना 2 और मोर कैटेगरीज के बीच में। तो देखिए फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए एक सर्कल, 2 और 3, और ये तीनों कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आउटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर को। हमारा इनर यानी मिड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन को। और हमारा जो अंदर में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट ग्रीन को। तो इसका कहने का मतलब है सीरीज ऑफ सब केस वन अंडर अनदर। मतलब ये कलर है, उसके अंदर में ही ग्रीन है और उसी के अंदर में लाइट ग्रीन है। तो तीनों कहीं ना कहीं से रिलेटेबल है, तीनों कहीं ना कहीं से रिलेटेबल है ना। लाइट ग्रीन इज द सब पार्ट ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन इज द सब पार्ट ऑफ कलर। समझे? समझ में आया ना? लाइट इज द सब पार्ट ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन इज द सब पार्ट ऑफ कलर। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए ऊपर दे रखा है 3 अलग अलग दे रखा है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ मैंगो, यहाँ ऑरेंज और यहाँ एप्पल। अब इसका क्या मतलब है? 3 सेक्शन डज नॉट हैव एनी कॉमन फीचर। अब ये 3 सेक्शन में कोई कॉमन फीचर नहीं है, इसीलिए ये अलग अलग दे रखा है। एप्पल्स कैन नेवर बी ऑरेंज, एप्पल कभी ऑरेंज नहीं हो सकता। एंड मैंगोज कैन नेवर बी एप्पल, मैंगो कभी एप्पल नहीं हो सकता। एंड ऑरेंजेस कैन नेवर बी मैंगोज एंड एप्पल्स। ठीक है, पर अगर मैं यही कह दूं कि फ्रूट्स को ऐड कर लो, तो आप ये कह सकते हो ना, फ्रूट्स का पार्ट ले सकते हो, उसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस आ सकते हैं ना। पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, क्योंकि ये तीनों ही फ्रूट्स है। तो एक कैटेगरी में तो हम इसको डाल सकते हैं। तो उसके भी एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट दे रखा है, देखिए आउटर क्या दे रखा है हमारा? ह्यूमन। और यहाँ देखिए पार्शियली है, क्या है? पार्शियल है, आधा इसमें भी है और आधा इसमें भी है। तो पहला का क्या है? मैन दे रखा है और दूसरा क्या है? बैचलर दे रखा है और दोनों को पार्शियल भी दे रखा है बीच में, यानी ये वाला पार्ट। अब इसका मतलब क्या है? Humans is the main category, under it 2 sub category and both of them have something in common. Human जो है वो मेन कैटेगरी में डाला गया है, अंडर इट 2 सब कैटेगरीज एंड बोथ ऑफ देम हैव समथिंग इन कॉमन। मतलब कह रहा है कि ह्यूमन को मेन कैटेगरी बनाया गया है और इन दोनों को सब कैटेगरी। और बीच में जो पार्शियल है इसके मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है, मेन और बैचलर के बीच में। हियर बैचलर्स आर द मैन, हियर बैचलर्स एंड मेन्स बोथ आर ह्यूमन्स। सही बात है, बैचलर्स और मैन दोनों ही ह्यूमन है। अब चेयर कुर्सी को तो, चेयर टेबल को तो हम बोलेंगे नहीं कि बैचलर है वो, तो ह्यूमंस को ही बोलेंगे। तो ह्यूमंस की कैटेगरी दे रखी है, मेन कैटेगरी, उसमें मैन और क्या दे रखा है? बैचलर। तो क्या है? बैचलर्स एंड मेन्स बोथ आर ह्यूमंस एंड सम मेन्स मे बी बैचलर, यानी कि सम मेन यानी कुछ आदमी बैचलर होंगे, कुछ मैरिड होंगे। ठीक है, तो यहाँ वही दे रखा है। तो हम सारे को बैचलर में नहीं गिन सकते ना, सारे मेन को तो बैचलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि कुछ बैचलर होंगे, कुछ मैरिड होंगे, इसी वजह से। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखें हम। आउटर में दे रखा है फर्नीचर और इनर में दे रखा है चेयर। फर्नीचर चेयर के अंदर आता है और ट्री दे रखा है। तो ट्री तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, तो क्या? ट्री को आउटर में बना दिए। ठीक है, देखो आउट ऑफ द 3 सेक्शंस 2 आर interrelated, that is chair fall in the category of
फर्नीचर, वेयर एज थर्ड सेक्शन ट्रीज डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद देम। ठीक है, देखिए चेयर्स कम्स इन कैटेगरी ऑफ फर्नीचर बट ट्रीज हैव नो रिलेशन विद अदर टू कैटेगरी। ऑब्वियसली बात है, ट्री का क्या ही रिलेशन होगा फर्नीचर और चेयर्स। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है एम्प्लॉयड, गर्ल्स, मैरिड। अब इनका रिलेशन क्या देखा है यहाँ देखो बीच में, देयर इज अ चांस ऑफ अ कॉमन प्लेस दैट सेटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दियर सेक्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, दैट सेटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री सेक्शन। अब एम्प्लॉयड है तो कुछ गर्ल एम्प्लॉयड होगी, फिर मैरिड भी रखा है, कुछ गर्ल एम्प्लॉयड भी होगी और मैरिड भी होगी, तो वही है कैटेगरी दे रखा है। ठीक है, सेम एम्प्लॉयड गर्ल्स में बी मैरिड, मतलब सेम एम्प्लॉयड गर्ल्स में भी शादीशुदा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन अमॉन्ग द क्लासेस गिवन बिलो। अब देखो यहाँ क्लासेस क्या कहते हैं, टी कॉफ़ी ड्रिंक। टी कॉफ़ी ड्रिंक में क्या रिलेशन है, तो ड्रिंक तो कॉफ़ी को भी करते हैं और टी को भी करते हो, खाते तो नहीं हो, पीते ही हो, तो क्या हम ऐसे ले लेंगे। ठीक, मान लो ये ड्रिंक है, पर कॉफ़ी और टी में कोई रिलेशन है नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉफ़ी अलग डिफरेंट थिंग हो जाता है और फिर तुम्हारा वो चाय वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो क्या करेंगे ना, इसको डिफरेंट कर लेंगे। हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन कैटेगरी और क्लास। इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन कैटेगरी और क्लास को। दीज ज्योमेट्रिकल फिगर्स में भी सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर जो मैंने आपको बताया उससे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी, इफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, यानी इसको कह रहा है कि ये एजुकेटेड रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स वुमेन, और ये वुमेन को। ठीक है, इतना समझ में आया। देन हाउ मेनी एजुकेटेड वुमेन्स आर देयर हु आर एम्प्लॉयड। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी एजुकेटेड वुमेन, बात कर रही है एजुकेटेड की, तो एजुकेटेड क्या है हमारा, ये हमारा ट्राइंगल शो कर रहा है एजुकेटेड। वुमेन्स, हमारा वुमेन्स कौन शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल। एंड एजुकेटेड वुमेन आर देयर हु आर एम्प्लॉयड, और एम्प्लॉयड हमारा ये सर्कल शो कर रहा है ना। अब यहाँ कह रहा है एजुकेटेड वुमेन है जो एम्प्लॉयड है, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एजुकेटेड वुमेन है और जो एम्प्लॉयड। अब यहाँ देखिए यहाँ 8 है, 8 वाले जो है वो क्या शो कर रहे हैं, एजुकेशन, पर ना ही ये वुमेन बता रहे क्योंकि इसमें है ही नहीं, और ना ही ये एम्प्लॉयड बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर यहाँ देखो 10 नंबर देखो, 10 में हमारा वुमेन है और एजुकेटेड भी है, पर ना ही वो एम्प्लॉयड से इंटरकनेक्ट कर रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 और 7 आउट ऑफ द बॉक्स है, ये वुमेन में ही है, वुमेन है, नहीं एजुकेटेड है और ना ही एम्प्लॉयड है, तो ये हमारा देखो 3 देखो, 3 हमारी एजुकेटेड भी है, वुमेन भी है और एम्प्लॉयड भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। वेन डायग्राम एक ऐसा रीजनिंग का चैप्टर है जिसका आंसर आपके क्वेश्चंस में ही रहते हैं, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम। नेक्स्ट है हमारा देयर आर सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ कंडीशंस। कुछ पॉपुलर कंडीशंस भी है, मैं वो बता देती हूँ। देखो यहाँ सिचुएशन दे रखा है, how we will show relation through figures when one group of items is completely included in the second group of items and second again completely belongs to third group. For example, अब देखो यहाँ कह रहा है how we will show relationship through figure के कैसे दिखाएंगे, when one group of item is completely included in the second, कह रहा है कि एक ग्रुप completely included है सेकंड में आइटम, सेकंड अगेन कंप्लीटली बिलोंग्स टू द थर्ड, और सेकंड वाला कंप्लीटली बिलोंग्स है किससे, थर्ड ग्रुप से। अब यहाँ देखो एग्जांपल दे रखा है, इफ वी हैव शो रिलेशनशिप अमॉन्ग गिटारिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिशियन। अब इनके बीच में रिलेशन बताने के लिए कह रहा है, तो कैसे दिखाएंगे, देखो क्या दे रखा है, पहले देखो हम क्या लेंगे, गिटारिस्ट, चलो मान लो गिटारिस्ट क्या होंगे हमारे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होंगे लेकिन म्यूजिशियन नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बताऊँ, देखो यहाँ दे रखा है, वी कैन डिड्यूस फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम द एवर फिगर, all guitarists are instrumentalists, all instrumentalists are musicians, all musicians are neither guitarist nor instrumentalist। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ कह रहा है कि म्यूजिशियन ना ही गिटारिस्ट है और ना ही इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, तो क्या हुआ ना, उसको
हम लोग कंप्लीटली बाहर रखे, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिशियन, ठीक। फिर क्या आ गया, गिटारिस्ट। समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर, दो ग्रुप का आइटम कंप्लीटली अनरिलेटेड टू, सॉरी यहाँ दे रखा है अनरिलेटेड टू ईच अदर, मतलब बिल्कुल अलग है, बट दे आर कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप, पर क्या है, कंप्लीटली इंक्लूडेड है थर्ड ग्रुप में, देन वी कैन शो रिलेशनशिप एज फॉलो थ्रू डायग्राम। बिल्कुल कैसे, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, कैरेट, पंपकिन, वेजिटेबल, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पंपकिन एंड कैरेट, ऑब्वियस सी बात है पंपकिन और कैरेट में कोई रिलेशन नहीं है, बट बोथ आर सोन इन डिफरेंट विथ नो कनेक्शन, ठीक है, वाइल बोथ आर वेजिटेबल्स, बट क्या है, दोनों वेजिटेबल्स है, तो क्या करेंगे हम यहाँ, वेजिटेबल्स, मान लो इसको वेजिटेबल्स बना देंगे, ठीक है। फिर इसको, एक को कैरेट, एक को पंपकिन, ना इन दोनों एक से कोई रिलेशन शो कर रहा है, बट दोनों इसके साथ रिलेशन शो कर रहे हैं क्योंकि ये वेजिटेबल है दोनों के दोनों, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखें, when two groups of elements have some common relationship and both are included in the third group, when these of situation arise then we can show relationship। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पे दो ग्रुप का एलिमेंट है जो कॉमन रिलेशनशिप है, बट बोथ आर इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप, दोनों के दोनों इंक्लूडेड है थर्ड ग्रुप में, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है फीमेल, मदर, सिस्टर। अब देखो यहाँ फीमेल का कैटेगरी बनाया, हाफ मदर हाफ सिस्टर का दे रखा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारा, सम मदर्स मे बी सिस्टर, ट्रू है, वाइल सम सिस्टर मे बी मदर, ये भी ठीक है। ड्यू टू दिस मदर्स एंड सिस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ठीक है। देखो यार टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को क्या शो कर रही है, एक मदर शो कर रही है और एक सिस्टर शो कर रही है, कुछ मदर सिस्टर हो सकती है और कुछ सिस्टर मदर हो सकती है, ठीक। बट बोथ मदर्स एंड सिस्टर्स आर फीमेल, हाँ बिल्कुल बात है, बोथ मदर और सिस्टर क्या होंगे, फीमेल्स ही होंगे, तभी तो माँ और बहन है वो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग सर्कल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग सर्कल, इससे शो कर रहा है हमारा फीमेल, उसके अंदर इंटरसेक्ट कर रही है मदर और सिस्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। अब नेक्स्ट देखें, अब हमारा कंडीशन 4, व्हेन वन ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द सेकंड ग्रुप, कह रहा है एक ग्रुप का एलिमेंट कंप्लीटली इंक्लूडेड है सेकंड ग्रुप के साथ, वाइल थर्ड ग्रुप इज नॉट रिलेटेड एट ऑल, थर्ड ग्रुप को कह रहा है बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ना बिल्कुल रिलेटेड नहीं है दोनों से। वी कैन शो सिचुएशन लाइक दिस वे थ्रू फिगर। देखो एग्जाम्पल दे रखा है, इंडियंस, एशियन, इंडियन, एशियन, यूरोपियन का दे रखा है। अब यहाँ देखो एशियन है, फिर इंडियंस दे रखा है, और आउट में यानी बाहर में यूरोपियन दे रखा है। अब इसका क्या है कंक्लूजन, देखो ये वी कैन क्लियरली सी दैट ऑल इंडियंस आर एशियंस, बिल्कुल सही बात है, हम एशिया में रहते हैं तो हमारे सारे इंडियंस क्या होंगे, एशियन में, सारे इंडियंस क्या होंगे, एशियंस होंगे, वाइल यूरोपियंस इज सेपरेट क्लास, ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियन तो डिफरेंट क्लास में ही चला गया, इस वजह से इसको क्या किया है, बाहर डायग्राम बनाया है इसका, और एशियन को पहले बना के फिर इंडियंस डाले, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो कंडीशन नंबर 5, समटाइम्स इफ थ्री ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे वी कैन शो दियर म्यूचुअल रिलेशनशिप एज सोन बिलो। अब यहाँ कह रहा है कि तीनों के तीनों एलिमेंट जितने दे रखे हैं वो तीनों से कनेक्टेड है, मतलब तीनों के बीच में कोई ना कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अब देखो एग्जाम्पल, इलिटरेट पीपल, अनएम्प्लॉयड, पुअर पीपल दे रखा है। अब इसका कैटेगरी देखो कैसे ही तीनों के रिलेटेड है, तीनों कैसे रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयड है तो इसमें से कुछ अनएम्प्लॉयड पुअर भी होंगे, है ना, कुछ अनएम्प्लॉयड क्या होंगे, पुअर होंगे, और कुछ क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, कुछ क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, ठीक है। हम एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हम ये नहीं कह सकते ना कि अनएम्प्लॉयड है तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, नहीं कह सकते, या फिर पुअर है तो ये गरीब है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसको वो अनएम्प्लॉयड है या फिर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, एक कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। इन तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट है हमारा देखो कंक्लूजन दे रखा है, थ्रू दिस अबव फिगर वी कैन कंक्लूड दैट सम पुअर पीपल इज अनएम्प्लॉयड, सम पुअर पीपल इज इलिटरेट पीपल, सम इलिटरेट पीपल इज पुअर पीपल। इसी तरह से तीनों को रिलेशन दिखाया गया तीनों का, ठीक है। अब देखो सम इलिटरेट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, सम अनएम्प्लॉयड आर पुअर पीपल, सम अनएम्प्लॉयड आर इलिटरेट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो कंडीशन 6, व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर, कंप्लीटली अनरिलेटेड मतलब बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है, वाइल दे आर पार्शियली रिलेटेड टू थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट, और पार्शियली वो थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है, दियर म्यूचुअल रिलेशनशिप कैन बी शोन एज बिलो, बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा, कैसे देखो क्लोथ्स, फ्लावर, ब्राइट थिंग, क्लोथ कंप्लीटली अलग है, ब्राइट
अलग है, फ्लावर्स भी अलग है, लेकिन यहाँ देखो क्लोथ ब्राइट भी हो सकता है, फ्लावर भी ब्राइट हो सकता है। तो वही दिखा गया है कि ये पार्शली इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। पार्शली देखो ब्राइट से इनका रिलेशनशिप है, किससे? क्लोथ का भी और फ्लावर का भी किससे रिलेशनशिप है? ब्राइट से, ठीक है। क्योंकि क्लोथ हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि क्लोथ सादा होता है, फीका होता है, ब्राइट भी तो होता है और फ्लावर भी ब्राइट होते हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है ब्राइट से, ठीक। वी कैन डिड्यूस फॉलोइंग कंक्लूजन, देखो सम क्लोथ्स आर ब्राइट थिंग्स, सम फ्लावर्स आर ब्राइट थिंग्स, नॉट ऑल ब्राइट थिंग्स आर क्लोथ्स और फ्लावर्स, सम ब्राइट थिंग्स आर क्लोथ्स और फ्लावर्स। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ वन ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द सेकेंड ग्रुप of element and the third group of elements is partially related with the first two groups, at this condition how we will show this condition through figure in given below। अब देखो एग्जांपल दे रखा है, फीमेल नीस कजन्स दे रखा है। अब देखो फीमेल को किस कैटेगरी में डाला है? यहाँ डाला है फीमेल। फिर पहला बनाया था यहाँ पे तुम्हारा ये नीस है और ये क्या है अब तुम्हारा कजन्स। अब कैसे रिलेटेड है? अब वो देखो देखो उसके यहाँ प्रॉपर डायग्राम दे रखा है, देखो दिखा। From the figure, it is clear that nieces are females। ऑब्वियस सी बात है, nieces तो हम भांजी या भतीजी को बोलते हैं, तो फीमेल ही होंगी। While some of the cousins can be nieces and females both or only females। Some cousins can be females or nieces। Some of the cousins can be both females and nieces। ठीक, ये ना थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है, मतलब अब कनेक्ट करना पड़ेगा डेली लाइफ से, आपको दिमाग लगाना। अब कज़न, ब्रदर, फीमेल, नीस, नेफ्यू, ये सब तो पता है आपको, तो बस कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं कह रही हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप ऑसवाल की बुक ले सकते हैं और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट में भी देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 8, समटाइम्स सच टाइप ऑफ सिचुएशन अराइज व्हेन वन ग्रुप ऑफ एलिमेंट is partially included in the second group of element and the third group is completely unrelated to these group. At this condition we will show diagrammatically as below। Students, scholars, book दे रखा। Student, scholar और book का क्या रिलेशन है? तो देखो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट स्कॉलर्स एकदम कंप्लीटली नहीं होते कि सारे स्टूडेंट स्कॉलर्स होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो होंगे, तो उनका रिलेशन। बुक्स तो कंप्लीटली अलग चीज़ हो गया ना, बुक को तो रिलेट ही नहीं कर सकते स्टूडेंट और स्कॉलर से। देखो यहाँ कंक्लूजन दे रखा है, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, सम स्कॉलर्स आर स्टूडेंट्स, book has no relation with these two group। ठीक है, we can take any circle out of 1 and 2 to show either students और scholars। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए कंडीशन नंबर 9, when each group of elements is completely different than rest group of element, then how we will show these type of relation diagrammatically is shown below। अब कह रहा है, देखो एग्जाम्पल दे रखा है सन, प्लूटो और अर्थ का। अब यहाँ यही तीन है, सन, प्लूटो और कोई मिल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। अगर यूनिवर्स रहता तो शायद कहीं एक रिलेशन मिल जाता, पर यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, सन, प्लूटो, अर्थ, तो तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितने क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे क्लियर होते जाओगे वेन डायग्राम में। अब देखो कंक्लूजन दे रखा है, ऑल थ्री बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लास। Sun is a star, Pluto is divert planet, Earth is planet. There is no common relation among three things. In this example, so we showed them with 3 different circles। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है। देखिए आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। इसके मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले आप कोशिश करो, बनेगा बिल्कुल बनेगा, और सॉल्व करके देखो कितने आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे सारे हो जाना चाहिए जिस हिसाब से मैंने बताया है आपको, क्योंकि बहुत ईजी है। और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑसवाल की क्वेश्चन बैंक आती है लॉजिकल रीजनिंग की, इवन सारे की आती है, पर अभी मेरे पास में लॉजिकल रीजनिंग है क्योंकि मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ आपको, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप परचेज करो। और इसके अलावा 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर आती है जो सारे स्ट्रीम के लिए, लैंग्वेज से लेकर जनरल टेस्ट भी है उसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ 5 OMR शीट भी है जो आपके एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए दी गई है। ठीक है, चलो बाय।